प्रस्तावना गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ से बुद्ध बने, मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के मूल्यों को समझने और सच्चे सुख की खोज करने में मदद करती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपकी आत्मा को छू जाएगी, बल्कि आपको जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। कहानी की शुरुआत। एक गरीब किसान बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे और उसके परिवार को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था। वह अपने भाग्य से बहुत दुखी था और हमेशा यह सोचता था कि उसकी कठिनाइयां कब खत्म होंगी। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि बुद्ध से मिलने से शायद उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। उसने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। किसान और बुद्ध की भेंट। जब किसान बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपने जीवन की सारी परेशानियां बुद्ध को बताईं। उसने कहा, हे प्रभु, मैं कितना भी मेहनत करूं, लेकिन मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख है। क्या आप मुझे इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारे जीवन में कभी खुशी का कोई पल नहीं आया? किसान ने सोचा और जवाब दिया, हाँ, कभी कभी जब मेरी फसल अच्छी होती है या मेरे बच्चे मुस्कुराते हैं तो मैं खुश होता हूं, लेकिन ये पल बहुत कम होते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने कहा, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम इन दोनों को कैसे स्वीकार करते हो? किसान ने पूछा, तो क्या मैं अपने दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकता? बुद्ध ने जवाब दिया, दुख से मुक्त होने का उपाय है सही दृष्टि। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सीख जाओगे, तब तुम अपने दुख से ऊपर उठ जाओगे। किसान का रूपांतरण। बुद्ध ने किसान को एक सरल ध्यान तकनीक सिखाई और उसे हर दिन इसका अभ्यास करने को कहा। उन्होंने कहा, अपने मन में शांति लाओ, अपने कार्यों में ईमानदारी रखो और अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण रहो। जब तुम इन 3 चीजों का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किसान ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान की शुरुआत की। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। अब उसे अपने काम में आनंद आने लगा और उसकी परेशानियां छोटी लगने लगीं। वह समझ गया कि जीवन में सुख दुख स्थायी नहीं है, बल्कि हमारा दृष्टिकोण ही हमें उन्हें कैसे देखना है, यह सिखाता है। अन्य पात्रों की कहानियां। एक गुस्सैल व्यक्ति और बुद्ध। एक दिन एक गुस्सैल व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। उसने बुद्ध से कठोर शब्दों में बात की, लेकिन बुद्ध शांत रहे। अंत में व्यक्ति ने पूछा, मैंने तुम्हें इतनी बातें कही और तुमने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? गुस्सैल व्यक्ति ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति का जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार न करूं तो वे तुम्हारे ही रहेंगे। यह सुनकर गुस्सैल व्यक्ति ने अपनी गलती समझी और बुद्ध से क्षमा मांगी। 2. एक राजा और बुद्ध। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, हे महात्मा, मैं इतने सारे ऐश्वर्य और धन का स्वामी हूं, लेकिन फिर भी मैं शांति महसूस नहीं करता। इसका कारण क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, शांति पाने के लिए तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा। धन और ऐश्वर्य तुम्हें बाहरी सुख दे सकते हैं, लेकिन आंतरिक शांति ध्यान और सही दृष्टिकोण से ही आती है। राजा ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद उसने अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव किया। कहानी से प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य हैं, तो हमें जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। 3. ध्यान और सही दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। 4. सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। 5. गुस्से और अहंकार को त्याग कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है। अगर हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ध्यान, सही दृष्टिकोण और प्रेमपूर्ण जीवन जीने का अभ्यास करें। यही सुख और शांति का मार्ग है। अंत,